अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आई टेक नेट्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर की हिस्ट्री क्या है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर का जो आगाज़ हुआ था वो 1994 से आगाज़ हुआ था। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इस प्रोडक्ट को SMS का नेम दिया था। SMS स्टैंड फॉर सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर। और लेटर ऑन 2007 में उन्होंने इसका नाम चेंज करके SCCM रख दिया था। SCCM स्टैंड फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 2019 के एंड में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम MECM कर दिया था। MECM स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, या इसको आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में MEM के नाम से भी बहुत ज़्यादा देखेंगे। MEM स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर। और इसके पैरेलल जब हमारे पास SCCM चल रहा था तो जैसे कि हमारी नीड इंक्रीज़ हुई कि बेसिकली अगर हमने अपने इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना हो बाय यूजिंग क्लाउड, तो उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में बेसिकली इसका एक क्लाउड वर्जन दिया था जिसको हम विंडोज़ इंट्यून के नाम से जानते हैं। तो लेटर ऑन 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम चेंज कर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कर दिया था। और फिर एंड ऑफ 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर का नाम दे दिया था। तो फर्दर हम इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि SMS में बेसिकली क्या होता था, SCCM में क्या था, और फिर आगे किस तरह से फर्दर माइक्रोसॉफ्ट इसकी अपग्रेडेशन करता गया। तो जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली 1994 में अपनी ये प्रोडक्ट SMS के नाम से लॉन्च की थी। उस वक्त इसका नाम सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर था और 1994 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको SMS 1.0 वर्जन का नाम दिया था। और फिर 1999 में जाकर इसका सेकंड वर्जन आया था जिसको हम SMS 2.0 के नाम से जानते हैं। लेटर ऑन 2003 में माइक्रोसॉफ्ट इसका थर्ड वर्जन लेकर आया जिसको हम SMS 2003 के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2007 में जाकर SCCM का नाम दे दिया। SCCM स्टैंड फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और बेसिकली 2007 में इसका वर्जन आया था SCCM वर्जन, और उसमें डिफरेंट आपको सर्विस पैक्स मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होता था या विंडोज़ होती थी, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक्स निकाला करता था। अपने सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 और सर्विस पैक 3, इस तरह से 3 डिफरेंट सर्विस पैक्स आते थे उस स्पेसिफिक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ सर्वर से रिलेटेड। तो इसका फिर सेकंड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 में निकाला था और उसके जो फर्स्ट 2 पैक्स आए थे वो सर्विस पैक 1 और सर्विस पैक 2 के नाम से आए थे। और जो थर्ड उसमें आया था बेसिकली वो उसकी रिलीज़ आई थी और वो R2 के नाम से बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसको हम रिलीज़ 2 बोलते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 से डिफरेंट सर्वर्स के लिए रिलीज़ निकालना शुरू की थी जिसको वो R1 और R2 का नाम देते थे। R1 मीन रिलीज़ 1 और R2 मीन रिलीज़ 2। देन 2015 में इसका थर्ड वर्जन आया जिसको वो SCCM 1511 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फिर 2016 से ऑनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट हर ईयर इसके 3 डिफरेंट वर्जन्स निकालना शुरू कर दिए, जैसे कि यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 1602, 1606 और 1610 क्या है, इसको हम क्रैक करने के लिए MS पेंट ओपन करते हैं। और MS पेंट ओपन करने के बाद लेट से यहाँ पर मैं आपको 1602 लेट से अगर हम लेते हैं तो इसमें बेसिकली 16 क्या है और 02 क्या है। तो बेसिकली 1602 को माइक्रोसॉफ्ट 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो इसमें बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि 16 है, इसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट रिप्रेजेंट करता है ईयर से।
और जो इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमारे पास यहाँ पर 02 है, इसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट मंथ से रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है 16 इसका ईयर है और जिस मंथ में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज़ किया है वो इसका मंथ सेकंड है। तो इट मींस जो इनकी 1602 रिलीज़ आई है उससे मुराद ये है कि 2016 फेब में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज़ किया है। तो इसी तरह से आप इसके जितने भी आगे वर्जन्स आ रहे हैं या रिलीज़ आ रही हैं, आप इनको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहा टिल 1906 और यहाँ तक बेसिकली इसको हम SCCM के नाम से जानते रहे। और इसके बाद नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम चेंज किया, जो कि हमारी इसमें फाइनल रिलीज़ आई 2019 की, और उसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने MECM का नाम दे दिया। तो आप ये कह सकते हैं एंड ऑफ 2019 माइक्रोसॉफ्ट ने इसको MECM का नाम दिया और इसकी फिर जो रिलीज़ आना शुरू हुई वो MEM के नाम से आना शुरू हुई। तो 2019 से ऑनवर्ड अब तक इसकी जो रिलीज़ आई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, और जो अभी तक हमारे पास इसकी लेटेस्ट रिलीज़ चल रही है वो MEM 2203 है। तो इट मीन्स कि ये 22 मार्च में बेसिकली इसकी रिलीज़ आई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें अपने क्लाउड वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रोसॉफ्ट एंट्यून के हमारे पास डिफरेंट क्लाउड वर्जन्स आए, जिसमें 2010 में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्लाउड वर्जन इसका रिलीज़ किया था, जिसको हम विंडोज़ इंट्यून के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली अप्रैल 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था और इसको हम टोटली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के थ्रू मैनेज करते थे। सिमिलर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज करके विंडोज़ इंट्यून से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कर दिया, और ये काम माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2014 में किया। और फिर फ्रॉम 2020 माइक्रोसॉफ्ट ने अपने MS इंट्यून को एक अलग पोर्टल का नाम दिया, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर के नाम से जानते हैं। तो 2020 से बेसिकली इसका पोर्टल सेपरेट हो गया और इसको हम बजाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से मैनेज करें, इसका एक अपना सेपरेट पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर के नाम से, जिससे अब हम अपनी सारी की सारी एंडपॉइंट मैनेजर की जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो सारी की सारी हम वहाँ से कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।